सर्वेश्वरी नमो नमो जगदम्ब संतन के काज को प्रति जय 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 विंध्याचल रानी आसन भवानी शिवानी जय 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 कष्टवानी जय जय देवी जय 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 सरस्वती नैना पिता पार्थवानी शेख जयनी वरदानी दीनन के दकारत भवानी ना देखो तुम सब रानी सकल मनसा को गत माता महिमा जगत विख्यात जो जन ध्यान तुम्हारा लावे प्रति रमा राधिका श्यामा काली दुर्मा सत्यवानी भवानी चंद्रमणि देवी राज महारानी लक्ष्मी जपुता का द्रौपदी अष्टभुजी वरशानी देवी करुण से सरस्वती देवी कल्याणी पादन कुमारी बद्धासना कुमारी प्रसादी शुभ दर्शनी बिंदवासिनी जय आल विजय वेताली मां सुभद्रा उग्राणी नमन तुम्हारो वाणी बदनी की राम मानस जो नर धरे मात को ध्यान आता को सदा होय कल्याण विपदा सबने सदा पाए जो देवी को सुंदर पाठ कर सतवारा विशेष पूजन हो सत्य वचन मन मानो जापा जो कोई संकट होई निश्चय देवी ईश्वर सोई जो कोई पुत्र हो ना होई सूर्य सुंदर याद करो कोई पांच पाठ करा हो रात में पुत्र भगवान निश्चय को खुशी पति देवता है पुरखनी रजा नारी ना चढ़ावे विधि से करवा जप पाठ करो प्रेम से नियम ये श्री विंध्याचल सारी सारा खड़ा होगा अपनी सा ये जना समान भाई करवा दस्ता हो जाएगी जय जय मात भगवान कृपा करो जय मंगलम कत्लिया जय आनंद करनी हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हैप्पी नवरात्रे। कैसे हो आप सभी लोग? और आज से नवरात्रे स्टार्ट हो गए तो बड़े अच्छे दिन लगते हैं। ये खूब पूजा पाठ के से खुशियाँ भरे से बड़ा अच्छा दिन लगती है नवरात्रों की। तो सभी के घर में खुशियाँ आए और ऐसे हंसी खुशी सभी त्यौहार मनाएं, सभी नवरात्रि मनाएं, सभी व्रत रखें, अच्छे से पूजा करें। तो ये देखो मैंने यहाँ पर पूजा कर दी, तो मैं दिखाऊँ आपको अपनी पूजा। हमारी शेरा वाली सबने नहला धुला के अच्छे से पोशाक पहना दी सबको। ये लगा दिया मैंने कलश। यहाँ पर रख रखे मैंने जौ थोड़ा भिगो के, तो शाम को मिट्टी लगा दूंगी, इसमें मिट्टी डाल दूंगी। हरिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं हेमादितनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरजनीं गौरीम् आवाम्यहं। गणानान्ता गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणान्ता प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनान्ता निधिपतिगुं हवामहे। वसु मम आहम जामि
सभी को झूम करके चलना है वृंदावन, जो भी ये वृंदावन की महिमा है। हाँ। और तो महाराज जैसे तैसे एक व्यक्ति ने हिम्मत करी और जाकर के सबके आगे पत्थर डालाया। अब सारे भूत प्रेतों के सामने जब पत्थर आ गए, अब सोचने लगे। अब उन्होंने कुछ ऐसा खाया हो तब तो बात समझ में आए। उन्होंने कभी दावत खाई नहीं कैसी होती है। उन्होंने सोचा शायद यही खाने को डाल के गए। तो बैठे बैठे अपनी जीभ बाहर निकाली और सटाक से ये दशा है महाराज। कहने का तात्पर्य बड़ी अनोखी बड़ी अद्भुत बारात है बाबा भोलेनाथ की, बड़ा बाबा भूतनाथ की। अब देखो यहाँ से क्रिया आगे बढ़ने लगी। बारात चढ़त हुई। बारात चढ़त होने के बाद में द्वार पर जाकर के जो मैया का आरता होता है, जो मैया आरती करती है, वहां जाकर के बारी बारी से सब लोग आने लगे। मैया सबकी आरती कर रही है। मैना मैया द्वार पर खड़ी खड़ी बारी बारी से सबसे पहले भगवान आए विष्णु, उसके बाद इंद्र सूर्य चंद्र आदि बारी बारी से सभी देवी देवता आए। मैया हर बार पूछती है क्या यही दूल्हा है? नारद जी बगल में खड़े खड़े कह देते नहीं नहीं ये उनके मित्र हैं। अब मैया के मन में भी वही भाव आ गया, अच्छा मित्र हैं, बड़े सुंदर हैं। वो निकले, उसके बाद में और आए तो महाराज फिर पूछ लिया ये दूल्हा है? बोला नहीं ये इनके सेवक हैं। अब मैया के मन में वो भाव जागृत होने लगा, देखो कितने प्यारे प्यारे मित्र हैं, कितने प्यारे प्यारे सेवक हैं, बेचारे वो कितने सुंदर होंगे। आज जैसे सबसे पीछे भोलेनाथ आए ना तो मैया आरती करने लगी। नारद जी के कान में पहले ही कह चुके थे देखो अब दूल्हे राजा आ रहे हैं। मैया सोचने लगी मैं ऐसे डायरेक्ट दूल्हे राजा को नहीं निहारूंगी, कहीं सीधा मैंने उनको देख लिया तो नजर ना लग जाए, इसलिए मैं धीरे धीरे उनको निहारूंगी। इसलिए महाराज आज आरती का दीपक मैया ने जलाया, आरती की थाली उठाई और आरती करना प्रारंभ किया है। देख दीपक को नहीं है, नीचे से आरती करने लगी। आरती की थाली जैसे जैसे ऊपर जा रही है मैया की निगाहें भी वैसे वैसे उठ रही हैं। और जैसी आरती की थाली ऊपर भगवान भोलेनाथ के कंधे तक आई ना तो कंधे पर ही वो सिमटा गले में बैठा था। और जैसे उसने दीपक को देखा, दीपक की अग्नि को देखा, उसके मन में विचार आया अरे लगता है ये तो मैया मुझे मारने के लिए कोई व्यवस्था कर रही है, ये मुझे मारेगा, इसलिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। जैसे महाराज दीपक की लो उस नाग के फन तक आई, तुरंत नाग ने ऐसी फुसकार मारी कि महाराज दीपक तो कहीं और, मैया भी फुसकार सुन के कहीं और। लो हो गई आरती। नारद जी दौड़ के गए, जैसे जैसे मैया को उठा करके लाए और मैया को उठा करके मैया तो बेहोश हो गई, होश में लाया गया। मैया को बहुत समझाया। एक बार को तो मैया गुस्से में आकर के मना कर दी, बोले नहीं मैं अपनी बेटी का ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी। फिर जैसे तैसे भोलेनाथ नारद जी ने मैया को समझाया कि देवी ये परम शक्ति है और ये परम्बा जगदम्बा है, इसलिए जो जगदम्बा है वो तो परम शक्ति को ही, परमात्मा को ही प्राप्त होती है, किसी और को नहीं जाती। बड़ी मुश्किलों से नारद जी ने समझाया, तब मैया राजी हुई है। तो आज महाराज राजा हिमाचल के यहाँ पर फेरे हुए हैं। फेरे होने के पश्चात कन्यादान हुआ है। और आइए ये कन्यादान की व्यवस्था यहाँ पर भी इस पावन कथा के प्रांगण में भी है। आप जितने भी भक्त यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले हमारे आदरणीय यजमान, तत्पश्चात यहाँ बैठे सभी भक्त बारी बारी से आकर के कन्यादान करेंगे। भगवान का तिलक, हाँ आदि तो सोच रही है, बताया ही नहीं था, नहीं कल बताया तो था, साड़ी से ले लो, कोई बात नहीं, नहीं लेके आए तो उधार ले लो। कल बताया था लेकिन माइक बंद हो गया था, बिना माइक के बताया था, सबने सुनी थी, इसीलिए सुन नहीं पाए होंगे बहुत से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आंटी जी से उधार ले लें अगर तुम्हें चढ़ाना है तो।